Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wish you alone present a class on the definition and the meaning of a psychology for class 11. ठीक है. Now today's topic is what? Psychology, meaning and definition and meaning of sports psychology. ठीक है. Now what is psychology? ठीक है. अगर साइकोलॉजी टर्म देखें, ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है. ग्रीक वर्ड्स क्या है? मीन्स वर्ड साइको एंड लॉज. ठीक है. साइको जो है इट मीन्स व्हाट? माइंड और थॉट, एंड लॉज मीन्स साइंस. ठीक है. साइंस ऑफ ए माइंड, तभी बोलते हैं साइकोलॉजी. ठीक है. दिमाग का खेल है. ठीक है सारा. इन शॉर्ट अगर हम साइकोलॉजी देखें क्या है, इट्स एन बिहेवियर ऑफ एन एथलीट. अगर स्पोर्ट्स में देखें हम, इट्स एन बिहेवियर ऑफ एन एथलीट एंड बिहेव रेफर्स टू पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. बिहेवियर क्या है? अगर हम इन शॉर्ट देखें कि साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट रेफर्स टू बिहेवियर ऑफ एन एथलीट. ठीक है. बिहेवियर. नाउ व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिहेवियर क्या है? इट रेफर्स टू पर्सनैलिटी. ठीक है. ये पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है ऑफ एन इंडिविजुअल की. ठीक है. पर्सनैलिटी जो है इंडिविजुअल की, ये कैसे हम कर सकते हैं, कंसिडर कैसे करें? थ्रू हिज आइडिया ऑफ थिंकिंग, क्या सोचता है, एटीट्यूड, आर्ट एंड कैरेक्टर एट्सेट्रा. इससे हमें एक पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. हम बाय कैसे? हम उसका कैरेक्टर देखते हैं, बाय थिंकिंग, आइडिया क्या है, सोचता क्या है, एटीट्यूड कैसा है, आर्ट क्या है, ये सब एक्टिविटी से हम हम कर सकते हैं पर्सनैलिटी कैसी है. ठीक है. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू MC डोजल, उसने क्या कहा था? उसने कहा कि साइकोलॉजी जो है इज अ साइंस. क्या है? इट इज ए साइंस दैट एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो उसने कहा था अकॉर्डिंग टू MC सिजल, उसने कहा साइकोलॉजी इज अ साइंस जिसका एम ये है कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे. ठीक है. एंड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर. ठीक है. हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए होल. ठीक है. नाउ दूसरा आया था अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, उसने कहा था कि इट इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ द बिहेवियर. क्या है? उसने कहा था अकॉर्डिंग टू वॉल्टर ने कहा था साइकोलॉजी जो है इट इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ ए बिहेवियर. ठीक है ना. उसके बाद एक और आया, उसका नाम था वुड. उसने कहा अरे भाई ठहर जाओ, मैं भी हूँ. उसने क्या अपनी डिफिनेशन, उसने कहा कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी. क्या दी थी? उसने कहा था कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड रिलेशन ऑफ इन्वायरमेंट. उसने कहा था अरे भाई रुको मैं आ रहा हूँ ना, वुड, मैं बोलूँगा साइकोलॉजी. उसने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? उसने कहा साइकोलॉजी जो है ये इंडिविजुअल की एक्टिविटी है जो किसके साथ, विथ रिलेशन द एनवायरमेंट. ठीक है. नाउ मीनिंग क्या है ना, ये डेफिनेशन होगी. डेफिनेशन फर्स्ट वन दी MC डोसिजल ने दी थी फर्स्ट, एंड उसके बाद वाल्टन आया, उसके बाद वुड आया. इन दोनों ने तीन डिफरेंट डिफिनेशन दी. ठीक है. नाउ वी हैव द मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी. वी हैव द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. वी हैव द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. नाउ मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है इट डील्स विद किसके साथ? बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. ये इट्स दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो रिलेट होता है किसके साथ? विद द ह्यूमन बींग्स. मगर किस पे? ऑन द राइज ऑफ द स्पोर्ट्स. ठीक है. साइकोलॉजी जो है ये क्या होता है? इट डेवलप्स फिजिकल एज वेल एज द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है. सो अगर हम देखें स्पोर्ट्स, थ्रू द स्पोर्ट्स जो है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है, इससे क्या होता है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल जो डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, ये डेवलप होती है. ठीक है. नाउ साइकोलॉजी में दो चीज़ आपको पढ़ने. फर्स्ट वी हैव द अचीवमेंट्स एंड वी हैव द मोटिवेशन. ठीक है. जरूर. अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड जो मोनी था ना, उन्होंने कहा जो एप्लीकेशन साइकोलॉजी प्रिंसिपल जो है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ए लेवल ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट, उसने एप्लीकेशन दी थी अकॉर्डिंग टू ब्राउन. क्या? फर्स्ट वी हैव द अचीवमेंट एंड सेकंड वी हैव द मोटिवेशन. अचीवमेंट क्या है? इट इज़ द फिजिकल आउटकम. ठीक है. कि क्या हमने अचीव किया. किसी को बोलना है कि अचीव किया, क्या मतलब क्या लोग. ठीक है. अचीवमेंट क्या हमने पाया. ठीक है. इन एक्टिविटी व्हेन वी लर्न एन एक्टिविटी. ठीक है. कि हमने जब कुछ सीखा या जब कुछ किया तो हमने फिजिकल आउटकम क्या था इन रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी. ठीक है. ठीक है. सो
हमने क्या देखा, इट इज़ अ फिजिकल आउटकम इन एक्टिविटी व्हेन वी लर्न एन एक्टिविटी, ठीक है। सो वी ऑलवेज इंटरेक्ट इन इट्स रिजल्ट, ठीक है। तो हमें क्या होता है, इंटर रिलेट हम करते हैं रिजल्ट के साथ, ठीक है। सो अगर रिजल्ट जो है, अगर रिजल्ट जो हमें आउटकम, जब से हमने कुछ सीखा या कुछ किया, अगर रिजल्ट विच वो इन फेवर, अगर हमारे फेवर में है, देन अगर हम सेटिस्फाई है अपने परफॉर्मेंस से, दैट इट इज़ एन अचीवमेंट, ठीक है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, इफ़ वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, दैट इज़ द अचीवमेंट। अगर नहीं तो नहीं है। लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है, क्या ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पर्सन। देखो, किसी को बड़े सपने होते हैं, कुछ करते हैं फिर अचीव होता है, दैट मीन्स कि उनको अचीव हुआ। किसी को बड़े होते हैं फिर छोटे, जो जो अपने अपने अचीवमेंट्स क्या होती है, जो लेवल ऑफ जो अचीवमेंट्स हैं, इट दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। किसी को कितना होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेयर या एक्सपर्ट, ठीक है, अगर उसकी 80% एक्यूरेसी होती है किसमें, शूटिंग इन ए बास्केटबॉल, ठीक है, बट गेट्स ओनली 70%, इट इज़ नॉट अचीवमेंट, ठीक है। ये है, अगर किसी में टैलेंट जो है, जैसे कि हम माने कि 80% एक्यूरेसी जो है बास्केटबॉल फायरिंग की, ठीक है ना, अगर उसमें वो 70% या लेस देन 80% हो रहा है, दैट मीन्स ये अचीवमेंट नहीं है फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए अचीवमेंट नहीं है। मगर अगर कोई एक्सपेक्ट करता है 60% शूटिंग्स, ठीक है, उसमें जो है 70 आए या 60 आए, ठीक है, देन वो खुश है, अचीव, उसने अपने अचीव गोल्स किए हैं, दैट इज द अचीवमेंट्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू हसारी डेविड, उसने कहा था अचीवमेंट क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ गोल्स, इसमें बहुत सारे गोल्स होते हैं। गोल्स डायरेक्शन किसमें, इन द ह्यूमन सोसाइटी, जो क्लोजली मगर रिलेट किससे होता है, हम अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, कंपिटेंस से, ठीक है, बाय कंप्लीशन, ठीक है, एंड हार्ड स्ट्रगल से हम करेंगे, तब जाके हम अचीव जो है हम सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रीच एक स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस पे पहुंच जाए, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क स्ट्रगल वी हैव टू कॉम्पिटेंस, हमें compete भी करना है विद द अदर्स, ठीक है। तो इन सब से हम अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग हार्ड वर्क, स्ट्रगल, competence, etc. Inshallah, in next lecture we will discuss about the motivation. Till then, खुदा हाफिज, ख्याल रखो, घर में बैठो, अपना ख्याल रखो, बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। घर घर में बैठने से ज़्यादा फैलेगा नहीं। अब कोई एसिम्टोमेटिक होता है, पता भी नहीं चल रहा है किसको है किसको नहीं है, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़। और बार बार हैंड वॉश यूज़ करते रहो, हाथ धो, अपने हाथ मुंह पे ना लगाओ, मतलब गंदे हाथ ना मुंह पे ना लगाओ। उससे क्या होगा, ये छोटी छोटी चीज़ों से बीमारी रुक जाएगी इंशाल्लाह। फिर से अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जो पैंडमिक है ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर ऑल दैट वी विल मीट again in our school. Till then, Khuda Hafiz and hope for the best. Thank you.